वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1 जनवरी के बाद पब्लिक प्लेस, कार्यालय, बस में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप गेंद में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जनरली समझ गए कि जहां जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर मेरे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, जिस तरीके से यहां पर अनिल विज ने इस बात का जिक्र किया कि अब अगर दोनों डोज के इंजेक्शन नहीं लगे होंगे तो कहीं भी एंट्री नहीं दी जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा और तमाम दर्शकों को हमने सुनाया भी कि अनिल विज ने क्या कहा। अनिल विज ने दरअसल विधानसभा में कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई है उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। नोटिफिकेशन भी हम दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से आपने कुछ देर पहले भी बड़ी खबर के तौर पर तमाम दर्शकों को बताया था कि जो कोविड के केसेस है, जो नया वेरियंट है ओमाइक्रॉन, के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर चिंताएं भी प्रद्युम्न कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती ही जा रही है। चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक भी है क्योंकि देखिए, इसके चलते अब जो केसेस थे वो पहले 0 थे, फिर 40 पहुंचे, 50 और अब आंकड़ा 200 को पार कर चुका है। और ऐसे में केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश सरकारों की भी चिंताएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने भी अब नया आदेश जारी किया है। नया आदेश ये जारी किया गया कि 1 जनवरी साल 2022 से पहले जिन भी लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई है उन लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए एंट्री नहीं मिलेगी और उनके लिए और भी आदेश जारी किए गए। फिलहाल नोटिफिकेशन जो जारी की गई है वो हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे और देखिए किस तरह से नोटिफिकेशन जारी की गई है कि एंट्री नहीं मिलेगी सब्जी मंडी में, बार, रेस्टोरेंट, होटल्स में, मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है सिर्फ उन्हीं लोगों को बस स्टैंड पर भी और रेलवे स्टेशन पर जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी कुछ ही लोगों को अनुमति है। पेट्रोल और सीएनजी स्टेशंस, एलपीजी गैस सिलेंडर और जहां पर लोग जा सकते हैं वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने दोनों डोज लगाई है वही लोग जा पाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी देखिए नोटिफिकेशन है। बैंक्स में भी इसी तरह से जो सुविधा है, नियम है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा और नोटिफिकेशन में विस्तार से बताया गया है कि पार्क, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर्स में भी सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन लोगों ने दोनों डोज लगाई है। ट्रक, ऑटो रिक्शा यूनियन भी सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करेगी जिन्होंने दोनों डोज लगाई है और इसी तरह से नोटिफिकेशन जारी की गई है। और अपने तमाम दर्शकों को देखिए हम विस्तार से बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी की गई है और कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रद्युम्न। बिल्कुल महिमा, और इसी बीच चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से अब बेहतर एक पहल की जा रही है कि ओमिक्रॉन को हर जगह से रोका जा सके, जिसके चलते अब अनिल विज ने भी इस बात का जिक्र कर दिया और कह दिया कि सरकार की तरफ से कड़े रुख अख्तियार किए जा रहे हैं कि अगर कोविड की और जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया जाएगा या फिर जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लगी होंगी तो कहीं भी अब एंट्री नहीं मिलने वाली है। फिलहाल संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। महिमा, जिस तरीके से अब न्यू ईयर भी पास आ गया है, क्रिसमस भी पास आ चुका है, तो ऐसे में जश्न हमेशा देखा जाता है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लोग इकट्ठा होते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन इस बार इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि जिस तरीके से ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाने का प्रयास सरकार तो कर रही है, लेकिन लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि थर्ड वेव को यह एंट्री देने का एक नया रूप देता हुआ नजर आ रहा है ओमिक्रॉन। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि लोग अब कहीं ना कहीं लापरवाह होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रद्युम्न, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई थी तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, आपने भी देखा और सभी लोगों ने देखा किस तरह से जो केसेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, कई लोगों की मौत हुई है ना। और इसके बाद से जो
सावधानी यहाँ पर लोगों ने बरती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब कोविड के केसेस कम हो चुके हैं थे तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे थे। हमने बाजारों में देखा कि किस तरह से भीड़ बढ़ रही थी, फिर चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, पर्यटन क्षेत्र हो, हर जगह पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते थे, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और कई लोग तो बिना मास्क और सोशल जी डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे, तो लापरवाही बरतते हुए लोग नजर आते थे। तो ऐसे में लोगों को इस साफ तौर पर चलिए, समझने ठीक की है। जरूरत है कि सावधानी बरतें। बिल्कुल। और इसी बीच चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से अब हरियाणा में विशेष तौर पर सख्ती बरती जा रही है, अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी तो कहीं भी सार्वजनिक जगह पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम और आखिरी दिन जो था उसकी कार्रवाई के दौरान ये जानकारी दी है कि अब हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने कई एहतियात जारी की है और उन्हीं एहतियातों में से एक सबसे बड़ा जो फैसला है वो है भीड़ वाले क्षेत्र जो है उनमें रेस्टोरेंट है, मॉल है, बैंक है, सरकारी कार्यालय है, इनमें जो कोविड की दूसरी डोज जिनकी नहीं लगी होगी, यानी जिन्होंने कोवैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो इन जगहों पर नहीं जा सकेंगे, उनके लिए पाबंदी जो है वो लगाई गई है। हालांकि इसमें एक और स्पष्टीकरण ये भी है कि अगर किसी ने सिंगल डोज लगवा रखी है और सेकंड डोज उसकी लगने वाली है, यानी जो गैप होता है उस गैप के बाद सेकंड डोज लगनी है, तो उनको छूट जरूर दी जा सकती है। लेकिन एक तरह से सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती के साथ आदेश जारी कर दिए हैं कि जो लोग कोवैक्सीनेशन जो है जिन्होंने नहीं ली है, अब वो सार्वजनिक स्थल, चाहे वो हरियाणा के बस स्टैंड है, बस में सफर नहीं कर सकते, मॉल और सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, इनमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने आज गंभीरता एक तरह से दिखाते हुए ये आदेश जारी किए हैं। जी बिल्कुल पवन जी, लेकिन जिस तरीके से अब क्रिसमस भी नजदीक आ गया है, न्यू ईयर यहां पर पास आता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अलग अलग सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ देखिए, जो क्रिसमस है या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसको लेकर भी जल्द नई गाइडलाइन और नए आदेश जारी हो सकते हैं। हालांकि पहले से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना सुनिश्चित करने के आदेश जो है वो हरियाणा में महामारी एक्ट जो लागू है उसके तहत सुरक्षित हरियाणा के नाम से जो सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है, वो आदेश न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर और क्रिसमस सेलिब्रेशन पर लागू रहेंगे। जो मास्क पहनना है, डिस्टेंस बनाकर रखना है, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना है, या ये तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनको पालन करना होगा। लेकिन इसके साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर और भी ज्यादा सख्ती से जुड़े हुए आदेश न्यू ईयर सेलिब्रेशन और क्रिसमस सेलिब्रेशन के मद्देनजर सरकार, स्वास्थ्य विभाग जारी कर सकते हैं। लेकिन जो ये आदेश जारी किए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कि जो वैक्सीनेशन जिनकी नहीं है वो ऐसे स्थलों पर नहीं जा सकेंगे, तो कहीं ना कहीं इस आदेश का भी जो है वो असर पड़ेगा नए साल के सेलिब्रेशन पर और क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो वैक्सीनेशन को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि हरियाणा में आंकड़े थोड़े से संतोषजनक कहे जा सकते हैं। अभी तक कुल डोज हरियाणा में 3 करोड़ 11 लाख लोगों को लगी है, जो प्रदेश की जनसंख्या का 93% है, और जो सेकंड डोज है वो केवल प्रदेश में 53% लोगों को लगी है। तो ऐसे में सेकंड डोज के बाद जो सरकार का आदेश है वो एक तरह से ये जो तमाम आने वाले दिनों के उत्सव हैं उनमें भी खलल डाल सकते हैं, क्योंकि अब लोगों को वैक्सीनेशन लगवाना एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार ने तमाम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर निर्देश जारी किए। जी बिल्कुल पवन जी, लेकिन महिमा एक बात जानना और बतलाना बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से हर बार जागरूक किया गया है कि सेकंड वेव में जो तबाही का मंजर देखने को मिला उसके बाद भी लोग जागरूक क्यों नहीं होते हैं? वैक्सीन लेना इतना जरूरी हो चुका है, उसको लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर आखिर जाते क्यों नहीं है? क्या वजह मानी जाए? बिल्कुल, इसकी वजह एक यही है कि लोग अब लापरवाह हो चुके हैं प्रद्युम्न, क्योंकि देखिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार जागरूक किया गया, नियम भी बनाए गए। अब नियम तो लोगों को ही पालन करने हैं और नियम अगर लोग पालन करेंगे तो इसी तरह से जो कोविड के केसेस है, जो संक्रमण है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया में भी कोविड ब्लास्ट हुआ है और नवोदय स्कूल के 29 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसे राज्यों से सीख लेने की जरूरत है कि यहाँ पर केसेस ना बढ़े, इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, मैक्सिमम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग चुकी है, पात्र जनसंख्या को लग चुकी है प्रद्युम्न। लेकिन इसके बावजूद भी केसेस पिछले दिनों ये सामने आए थे कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली के कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश में ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे। तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय नहीं है, आपको सावधानी भी बरतनी है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सावधानी जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दोनों के दोनों डोज वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। प्रद्युम्न। बिल्कुल महिमा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना और सावधानी बरतने के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। लेकिन पवन जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि 100% वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है। ऐसे और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है? जी, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन के मामले में गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, इन जिलों के काफी अच्छे जो है वो नतीजे कहे जा सकते हैं। हालांकि प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें जो है वो डोज को लेकर, वैक्सीनेशन की जो डोज है उसको लेकर काफी सराहनीय काम कई जिला प्रशासनों ने किया है। अंबाला की अगर हम बात करें तो पहली डोज की प्रतिशत जो है वो 106 है, दूसरी डोज की प्रतिशत 97 है। भिवानी में पहली डोज 92% है, दूसरी डोज 69% है। चरखी दादरी में पहली डोज 96%, दूसरी डोज 83%। फरीदाबाद में इसी तरीके से पहली डोज 112%, दूसरी डोज 75%। फतेहाबाद में प्रथम डोज 81%, दूसरी डोज 41%। यानी ये जो आंकड़े हैं ये पूरे प्रदेश के तमाम जिलों के हैं। पहली डोज में कितना प्रतिशत लोग आए, दूसरे डोज में कितने लोग पहुंचे। लेकिन मेवात की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। मेवात के आंकड़े जो है वो संतोषजनक नहीं है। और मेवात को लेकर जो है वो अगर आंकड़ों की बात करें तो पहली जो 32% जो है वो यहाँ पर लोगों ने वैक्सीनेशन में रुचि लेकर 32% लोग ही वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जहां प्रदेश में 100% से ज्यादा भी पहली डोज में कुछ जिले शामिल हैं, वहीं मेवात जो है वो 40% से नीचे है। तो ये अपने आप में एक जो वो चिंताजनक स्थिति है। गुरुग्राम जहां अव्वल नंबर पर है, वहीं उसके साथ सटा हुआ मेवात जो है वो सबसे निचले पायदान पर है। लेकिन इसमें यह कहा जा सकता है दिल्ली एनसीआर के आसपास गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, इन जिलों में लोगों ने गंभीरता दिखाई है। चूंकि लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर के दायरे में आने के चलते वैक्सीनेशन का पहले से ही जिस तरीके से अनिवार्य कई जगह पर किए जाने का प्रभाव था उसका असर देखने को मिला। लेकिन मेवात में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ किया है कि मेवात जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर इंश्योर करे। लेकिन अभी तक मेवात के आंकड़े जरूर संतोषजनक नहीं है, लेकिन इसके अलावा बाकी पूरे प्रदेश के तमाम जिलों के जो आंकड़े हैं उनको संतोषजनक जरूर माना जा सकता है पहली डोज के नजरिए से। हालांकि दूसरी डोज में अभी भी बहुत सारे जिलों में काम और ज्यादा होना बाकी है और ये पूरे प्रदेश के अलग अलग सिलसिलेवार आंकड़े दिए गए हैं। जी चलिए, ठीक है पवन जी और महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए।